कहानी है लियो की, जिसके पास 1000 प्लस किताबों का ज्ञान था, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहता था। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो जो भी पढ़ता ना उसको वो याद नहीं रहता। जब याद नहीं रहता तो वो कभी अप्लाई कर ही नहीं पाता। तो इसलिए ना उसने पूरा गूगल छान मारा कि ऐसा कोई तरीका है क्या कि जैसे मैं जो भी सीखूं, जो भी पढ़ूं, वो मुझे याद रहे और मैं उसको अप्लाई कर पाऊं। तो उसको एक तरीका मिला और उसने उसको यूज किया और सच में रिजल्ट निकला। और उसने ना अपना एक टैगलाइन ही बना लिया, नो, अंडरस्टैंड और अप्लाई। और आज का जो वीडियो है ना इसी टैगलाइन के ऊपर, इसी फ्रेमवर्क के ऊपर घूमेगा। आप ऐसा समझ जाइए, नो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप अंडरस्टैंड और तीसरा स्टेप अप्लाई। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज हम सीखते हैं ना तो हम नो अंडरस्टैंड का सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं। मतलब कोई भी चीज हम सीखते हैं तो हमको कुछ नया पता चलता है और दूसरा हम कुछ समझते हैं, राइट। लेकिन जब आता है ना बारी अप्लाई करने का, तब ज्यादातर लोग वहीं फंस जाते हैं। तो वो फंसते क्यों हैं? 2 कारणों से। पहला चीज प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोल की वजह से। अब किसी ने खूब कहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द असैसिनेटर ऑफ प्रोडक्टिविटी। आसान शब्दों में कहूं तो प्रोक्रेस्टिनेशन किल्स प्रोडक्टिविटी। और इसी के ऊपर चाणक्य ने भी कहा है कि जब भी समस्या छोटी हो ना तो उसको जड़ से उखाड़ दो कि वो अपना कभी सर ही ना उठा पाए। अरे चाणक्य को छोड़ो, अभी तुमने एनिमल फिल्म देखा है ना, रणविजय अपने दीदी को क्या कहता है कार में कि दीदी कभी भी ना समस्या को यहाँ गले तक आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण फॉरगेट। हाँ, आजकल का जो टाइम ऐसा हो गया ना कि हमारे दिमाग में इतना सारा इंफॉर्मेशन शूट हो रहा है ना कि हमारे दिमाग को पता ही नहीं चल रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि साला कौन सा इंफॉर्मेशन काम का है और कौन सा नहीं। तो इसलिए कहता है कि हटाओ, मैं साला कोई चीज याद रखूंगा ही नहीं। उसी सीन की तरह जो 3 इडियट्स में हमने देखा है, अरे हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। तो ये 2 कारणों की वजह से हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जो लियो को पता चला अब आपको पता चलेगा, वो है राइटिंग। हाँ, राइटिंग ना आपको 2 सुपर पावर देता है। पहला सुपर पावर वो आपको क्लियरिटी देता है। इसको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपके ना घर पे जो अलमारी है उसमें क्या है, कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। और जब भी आप कोई भी अपना शॉर्ट पैंट टी शर्ट खोजने जाते हैं तो मिलता ही नहीं है, राइट। तो आप क्या करते हैं, या आपकी मम्मी क्या करती हैं, पूरे कपड़े को बाहर निकालती हैं, अच्छे से फोल्ड करती हैं और जहां जिसको होना चाहिए वहीं रखती हैं, अगली बार खोजे तो मिल जाए। वैसे ही हमारा दिमाग भी है। आजकल दिमाग में ना उस अलमारी में जो कपड़े बिखरे पड़े हैं, वैसे हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन बिखरे पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, राइटिंग के मदद से उन इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है, उनको अच्छे से फोल्ड करना है। बेसिकली उनको एक फॉर्मूला में, एक फ्रेमवर्क में या फिर एक स्टोरी में ढाल लेना है और अच्छे से करके वापस अपने दिमाग में डाल लेना है। ऐसा क्या होगा कि जब भी आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो वो फटाक से बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब दूसरी सुपर पावर में आते हैं, वो है कामनेस। देखिए जिंदगी में ना, अरे जिंदगी गया तेल लेने, हर रोज ना हमको ऐसे कोई ना कोई लोग मिल ही जाते जो हमको साला गुस्सा दिलाते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो या फिर हमसे बड़े हो। हम उनको कुछ बोल तो नहीं पाएंगे। और एक बात याद रखिए, इमोशन बाहर निकाले तो खतरनाक है, इमोशन अंदर रखे तो साला उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, कॉपी पेन पकड़े और उस इंसान के बारे में कॉपी पे लिखना शुरू करें। जितना गाली बकना है बक दीजिए, जैसे साला, और आगे आप खुद समझदार हैं। ठीक है, और उस कॉपी को जलाना ना भूलें, नहीं तो आप गिरेंगे गहरे खाई में जहां से निकलना असंभव हो जाएगा। तो आप ऐसे ही करते हैं ना, आपके सारे इमोशन बाहर निकल जाएंगे और आप काम हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और मैं अच्छी पंच लाइन बताता हूँ, जो इंसान काम है ना उसी के पास क्लियरिटी है, जिसके पास क्लियरिटी है ना वही इंसान कॉन्फिडेंट है, और उसी कॉन्फिडेंट इंसान के पास कॉरेज और कंपैशन है, और वो अपनी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को ना इस्तेमाल करके वो लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। अच्छा पंच लाइन है ना? यस। आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जो तूने लास्ट वीडियो में बताया कि महाभारत होने के 1000 सालों बाद जाके उसको डॉक्यूमेंट किया गया था, उसको लिखा गया था, तो पहले के लोग कैसे याद रख लेते थे बिना लिखे, लेकिन आज हमको राइटिंग की जरूरत पड़ रही है याद रखने के लिए। देखिए पहले के जो लोग थे ना, उनके तन से लेके मन तक दोनों ही शुद्ध थे, वो अपना कर्तव्य करते थे और अपनी जिंदगी चुपचाप से जीते चले जाते थे। लेकिन आजकल के लोग साला तन से लेके मन तक सब गंदा है, और वो अपना कर्तव्य तो बहुत दूर की बात है, वो अपना पूरा जिंदगी शो ऑफ में निकाल देते हैं, दूसरे को जलाने में, दिखाने में निकाल देते हैं। सोचिए ऐसे क्लटर दिमाग को राइटिंग की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है।
सो मैं आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ। देखिए, कोई भी चीज हम सीखते हैं ना तन और मन लगा के ध्यान से, तो क्या होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है। और जैसे सिमिलर सिचुएशन आते हैं ना, तो वो चीजें फटाक से बाहर निकल के आते हैं। लेकिन कंडीशन इतना ही है ना कि बस आपको उस टाइम में रिलैक्स रहना है, काम रहना है। जैसे आप नहाते धोते हो तो आइडिया आता है ना, क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स रहते हैं, बस वैसे ही रिलैक्स रहते। लेकिन ना आजकल के जो लोग है ना, वो रिलैक्स है कहाँ, वो तो हमेशा ही मतलब कुछ ना कुछ चीजों में फंसे पड़े हुए। तो इसीलिए राइटिंग की जरूरत है आज के टाइम पे। मैं तो करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। और ये जो कहानी जो मैंने बताया ना लियो का, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। वो मेरा ही पर्सनल स्टोरी है और मैंने राइटिंग इस्तेमाल किया और मेरे को रिजल्ट मिला और आपको भी मिलेगा। सो इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में आके कुछ लिखिए प्रभु, ये वीडियो कुछ ज्यादा लोगों तक जाए, आपका मदद हुआ, उनका भी मदद हो और मेरी भी मदद हो। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। Like, comment, and subscribe.